मम इष्टकुल बासुकी नाग भगवान की श्री नृसिंह देवता की कुल देवी गुराइटी माता की आवाहित मंडपस्थ देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की परम आराध्य सर्व विभूषित सर्वशक्तिमान श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यज्ञ पुरुष नारायण आवाहित मंडपस्थ देवी देवता श्रीमद् देवी भागवत में विराजमान पूज्य वेद व्यास जी और यज्ञ मंडप में विराजमान आचार्य जी ब्रह्मा जी प्रधान ऋत्विज और विद्वत समाज और इस गांव के इस क्षेत्र के जनता जनार्दन यजमान परिवार और आज इस कथा में हमारे बीच में बहुत से विद्वान आए हुए हैं, जैसे गंगूरी से हमारे पैनोली जी और गुरुजी जो यहाँ प्रधानाचार्य रह चुके हैं खंडूड़ी जी, जो इस परिवार के रिश्तेदार में, और रिश्तेदार बहुत लोग आए हैं जिनके हम नाम नहीं जानते हैं। और हमारे अभी लदाड़ी से आए सेमवाल जी, आज इस घर में आप हम और गंगा जमुना स्वरूपा मेरी माता हो, आज आप और हम लोगों को इस सेमाल परिवार के घर में जो ये प्रयागराज महाकुंभ लगा हुआ, ये महाकुंभ कहते हैं इसको, जो प्रयागराज महाकुंभ लगता है उस कुंभ का महत्व आज इस घर में है। और इस महाकुंभ में आपको डुबकी लगाते हुए, ये 7 दिन का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए दूसरा दिन प्रवेश हो गए। यहाँ पर भागवत की कथा और भगवती की कथा, लक्ष्मी नारायण दोनों हैं, और भागवती की कथा आपने अभी अवगाहन किया। अब भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवती की भी वही कथा है और दोनों मुक्तिदायक है। ये कल भी मैंने बताया, व्यास जी के मुखारबिंद से भी सुना। श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है और श्रीमद् भागवत में भी 18,000 श्लोक, दोनों भागवत हैं। उनमें देवी की महिमा है, ये भागवत की महिमा है। ये महाराज परीक्षित जी ने स्वयं सुना, तब मुक्ति हुई। और परिवार में जो है जब वो दिवंगत हो गए तो उनके पुत्र जन्मय जय जी ने स्वयं वेदाभ्यास भगवान से ये कथा करवाई। श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान रखा नभा, लेकिन फर्क इतना ही है कि अलग अलग अनुष्ठान किया जाए तो श्रीमद् भागवत को सप्ताह में लिया है और देवी का नवाह है, भगवती के लिए नवाह है, लेकिन जिसकी प्रधानता होते उसी में हो जाता है। 18 पुराण करते हैं, 18 पुराण, तो 81,000 श्लोकों का जो है स्कंदी पुराण है, सबसे बड़ा है। उसका अनुष्ठान करेंगे, जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है, 9 दिन का देवी भागवत होता है, 11 दिन का शिव पुराण होता है, ऐसे स्कंद पुराण का करेंगे तो 55 दिन का अनुष्ठान है। एक व्यास जी निरंतर अगर पाठ करे स्कंद पुराण का, तो उस स्कंद पुराण को 55 दिन लगते हैं। किसी को 45 दिन लगते हैं, पद्म पुराण में 1.5 महीना पूरा लगता है। ऐसे ही जो है जहां पर जिसकी प्रधानता अलग अलग व्यास बिठा करके एक स्कंद में, और जैसे प्रधानता शिव पुराण की होती है उसी में सारे पुराण 18 हो जाते हैं। नहीं तो अलग अलग करने में तो इतने दिन लगते हैं। तो आपने अभी देवी भागवत की कथा सुनी
आप लोग इस कथा में आए हुए, क्योंकि ये कथा एक की नहीं होती है। ये तो परम सौभाग्य है जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जगत गुरु हैं, गंगा जी के जो पुरोहित हैं, एक गंगा वो है जिनके उनके वो हैं, और एक गंगा ये है जो मानसी गंगा इसको बोलते हैं। इस मानसी गंगा में हम अपने अंतड़ियों को पवित्र करते हैं भगवान की कथा सुन करके। तो भागवत में प्रवेश करते हैं कि क्योंकि समय भी थोड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। कल हमने केवल नारद जी और सनक सनंदन सनातन का मिलन हुआ। कहां? बद्रिकाश्रम में, बद्रीनारायण में। और उन्होंने सारे भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए उपाय पूछा। तो उन्होंने पूर्ण रूप से बताया कि श्रीमद् भागवत रूपी ही फल है। पहले तो विश्वास नहीं था, सब जानते, नारद जी को भी भागवत का ज्ञान है, लेकिन कभी कभी महिमा भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो ध्यावे सो फल पावे। ध्यान भी वही होना चाहिए हमें, और विश्वास भी होना चाहिए। नारद जी को विश्वास दिलाया सनक सनंदन सनातन। बोले महाराज हमने तो ज्ञान वैराग्य के सामने वेदों का पाठ, उपनिषदों का पाठ, बड़े बड़े गीता का पाठ सब सुनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भागवत के पाठ से हो जाएगा। बोले वही तो बात है, ये महिमा है। आम का पेड़ है, आम है ना पेड़, आम का पेड़ पे आम लगता है। तो बोले ये तो जैसे आम का पेड़ है, ये तो शाखाएं हैं, कोई तने हैं, कोई कुछ है। ये वेद पुराण जितने भी साधन हैं, उपनिषद हैं, लेकिन इन सब का फल तो श्रीमद् भागवत ही है। अब बोलो आनंद किस में आएगा? अगर तुम आम के पत्ते चबाओ तो क्या वो आनंद मिलेगा जो आम को खाने में मिलेगा, आम के फल में? तना को चबाओ तो क्या वो आनंद मिलेगा? नहीं, जो फल में आनंद मिलेगा। इसलिए सब उपनिषदों का, सब वेदों का, सब पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। ये पका हुआ फल है। तो बोले महाराज यही तो गुरु कृपा होती है। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग में बैठे हुए चाहे कैसी भी कथा, हमारे छोटे छोटे पांडालों में कभी हमें बड़ा ज्ञान भी मिल जाता है। हमें जो बड़े बड़ी जगह नहीं मिल पाता है, वहां तो हल्ला गुल्ला शोर होता रहता है, लेकिन छोटे जगह पर हमें जो है बड़ा ज्ञान भी मिल जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब नारद जी को विश्वास हो गए। बोले कौन कौन तरते महाराज, किस किस के लिए, किस किस का तारण होता है, कौन कौन तरेंगे इस भागवत की कथा से? चलो, जब बड़े बड़े विद्वान जो पढ़ लिख जाते हैं, वो पाठ करते हैं, पढ़ लेते हैं, वो इस कथा को सुनेंगे, 7 दिन तक बैठेंगे, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि उनकी मुक्ति होगी, उनका उद्धार हो जाएगा। जो संत हैं सब लोगों को, और जो इसमें रहते हैं और भी तरते हैं कोई, तो सनक सनंदन सनातन सुनाने लग गए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे ये जो सप्ताह, अरे ऐसे ऐसे कई मानव हैं जिन्होंने पाप ही कर्म किया, कभी भलाई की नहीं, कभी पापी में रत रहे। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, उल्टे मार्ग में चलते रहे, सही काम कभी नहीं किया, उल्टे उल्टे काम किए हमेशा। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध आता है,
जो क्रोध से जले हुए मनुष्य हैं, इसीलिए बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आग नहीं दगदा, उनका सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है। उससे जो जले हुए हैं, हमेशा जो क्रोध करते रहते हैं, कुटिलश्च कामिना, कुटिल हैं, कामी हैं, वो अचानक अगर सप्ताह में आ गए, 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ली, तो उनका भी उद्धार हो जाता। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस कलयुग में उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। बोले महाराज एक उदाहरण सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्नमोत्तमम् यत्र वर्णास्त्र धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम एक नगर बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी। उसमें एक ब्राह्मण निवास करता है। सारे चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, और एक ब्राह्मण उनका नाम है आत्मदेव। वो वहां पर रहता है और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। वो निवास पर आत्मदेव महाराज जथो नाम तथो गुण। आत्मदेव उनका गुण बहुत महाराज अपने जो है नित्य क्रिया उनके बराबर कोई नहीं है, पर जो उनकी पत्नी है ठीक उनसे उल्टी है। उनका भोजन तब तक नहीं पचता था जब तक जो है पड़ोसन से थोड़ा झगड़ा न कर दे या किसी से औरों से, बस कल ही में उनका जीवन व्यतीत होता। और जब आत्मदेव महाराज आते थे सामने पे, तो ये आभास कराती थी कि उसके बराबर कोई पतिव्रता भी नहीं है। बस अब आत्मदेव महाराज ने देखा, अब समय कभी आता है मोह उत्पन्न हो जाता है। हमारे व्यास जी ने सुनाया ना अभी, आत्मदेव ब्राह्मण तो पढ़े थे, वेद पाठी थे। इन्होंने क्या, अपुत्रोर गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवचा केनोपायेन गंतव्यम स्वर्गस्य जननश्चरे। अरे महाराज कह रहे हैं कि अब पुत्र की गति नहीं होती। गृहस्थाश्रम प्रवेश कर लिया तो पुत्र होना जरूरी है। अपुत्र और गति नास्ति, उनको स्वर्ग नहीं मिलता। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। वही पुत्र कहने योग्य है जो अपने माता पिता का उद्धार करता है। नहीं तो संपत्ति को संभालने वाले सब पुत्र होते हैं, उनको पुत्र नहीं कहा जाता। पुत्र वही है जो पुम नाम नरक से अपने पितरों का तारण करता है। पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। वही पुत्र कहने योग्य है। जब ये महिमा देखी महाराज, हमारी तो गति नहीं हो, अपुत्र और गतिर्नास्ति। गृहस्थ में रहा, विद्वान होते हुए भी, लेकिन कभी कभी मोह में भटक जाते हैं। छोड़ दिया घर आत्मदेव ब्राह्मण ने, चले गए जंगल में, और खिन्न अवस्था में बैठे हुए जिनका धर्म कर्म होता उनको कभी कभी परमात्मा भी वो दे देते हैं, उनको समय दे देते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। और उनको एक महात्मा जी वहां पर दिखाई दे। एक सरोवर पे जंगल में बैठे हुए आत्मदेव ब्राह्मण। महात्मा जी की नजर पड़ी, अरे ये जंगल में ब्राह्मण देवता क्या है, लेकिन ये तो रो रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं कि क्या करूं, किस देवता की उपासना करूं, क्या करूं, मेरे घर में पुत्र संतान नहीं, बड़ा परेशान। कौन सी उपासना करूं, किस देवता की उपासना करूं। तब तक महात्मा का दर्शन हो गया। चले गए कुछ ब्राह्मण देवता चिंतित है। बोले ब्राह्मण देवता, तुम तो सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी कुंडली देखने वाले हैं, सबके लिए बोलते हैं
कि तुम्हारा इससे होगा, ये ग्रह है, फलाना है। क्या बात है, तुमको क्या चिंता है? तो महात्मा ने कथम रोदसी विप्रत्वम, महात्मा कह रहे हैं विप्र देवता, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हैं? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपको क्या दुख है? अपने दुख को बताओ, क्या दुख है तुम्हें जो तुम रो रहे हो? क्यों आए तुम? आप तो ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मण ने पूरी कथा लगाई अपनी, महाराज मेरे घर में पुत्र संतान है, मुझे पुत्र। अब ब्राह्मण को जो है, जो महात्मा जी हैं, वो ज्ञान देने लग गए। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, अरे तुम तो वेद पाठी, वेदों की ज्ञाता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कर्म की गति जो है ये बहुत बलिष्ठ है। और क्यों इस मोह में पड़ो? महात्मा ने जो है उस ब्राह्मण के उसमें देख लिया कि इसकी तो पुत्र संतान है ही नहीं, और इसको बोले महाराज इस मोह में विवेक को जागृत करो और धर्म रूपी पुत्र को मानो। बोले महाराज किसी से अगर दुख प्रकट करे, बड़े बड़े संतों के पास जाए जहाँ पर अपनी आशा बोलती है कि कुछ यहाँ से कुछ मिलेगा, वो हमें बड़े बड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं। बोले महाराज जो तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, ये ज्ञान तो मुझे रूखा रूखा लगता है, सूखा रूख ज्ञान है ये। हमें तो सरसता चाहिए। हम आप तो संत हैं, आप तो कई बातें विधाता की भी वो कर लेते हैं, इसीलिए आप हमें कुछ अगर देना चाहते हैं तो हमें पुत्र संतान का वरदान दीजिए, नहीं तो हम अभी। बोले ब्राह्मण देवता सुनो, तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो मैं कपाल पे रेखा देख रहा हूं ना, तुम्हारी 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र संतान नहीं है। बोले महाराज मैं तो आपके पास ये भी आशा लेकर के आया कि तुम देंगे, लेकिन तुमने तो मेरी और भी चिंता बढ़ा दी कि 7 जन्म तक मेरी संतान नहीं। बोले मैं तुम्हारे सामने अपना सर फोड़ता हूं और यहीं पर प्राण दे देता हूं। महात्मा जी को बड़ा संकट। महात्मा जी ने कहा अब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। महात्मा जी ने देख लिया कि इसको जो है पुत्र मोह हो गया, तुरंत एक फल लिया हाथ में और फल को अभिमंत्रित किया, ये ब्राह्मण देवता है, इससे तेरे घर में एक विद्वान संतान प्राप्त हो जाएगी, जा अपनी पत्नी को इसको दे देना। अब आत्मदेव ब्राह्मण पर प्रसन्न हुआ, वहां से चला, घर में आया, वह धुंधली से सारी बातें की। मुझे जो है प्रसाद रूप में महात्मा जी ने ये फल दे दिया, इससे जो है हमें विद्वान पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ले बोले इस फल को ले लो। बोले महाराज आपने किसी विद्वान पुरुष से, देखो धुंधली आत्मदेव ये कौन है? ये सब आप हम हैं सब। और धुंधली कौन है? उनकी पत्नी बुद्धि। जैसा व्यास जी ने अभी तक सुनाया, हमें जो है ना ये ज्ञान, कभी मरकट वैराग्य होता है, कभी कुछ होता है, थोड़ा बहुत सुन लिया तो यहाँ पर और यहाँ से उड़ते उड़ते फिर वही हो जाते। अब जब आत्मदेव ब्राह्मण ने दे दिया, वो सुनने लगे कि इन्होंने दिया। बोले महाराज ये फल जो है ना, किसी विद्वान संत से आपने ये लाया, तो बिना अपवित्र अवस्था में इसको कैसे पालूं? मैं पहले स्नान कर लूं, पवित्र हो जाऊं तब। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी प्रसन्न, अरे धुंधली तू काफी समझदार है। बोले सम्मान कर रही है, लेकिन वो फल ऐसा ही रखा, लिए नहीं। मन में कई भाव आए। बोले कई बहनों को तो हमने देखा हो तो हाथ से प्राण धो डाले,
है ना, कहीं कुछ हुआ, कहीं ज्ञान कहीं लिया, लेकिन मैं पुत्र नहीं लूंगा। अगर हो भी गया, रह गया बच्चा पेट में, तो कोई काम नहीं कर पाते, मेरे सब इधर उधर से मेरी ननद जेठानी आ जाएगी और सब मेरा घर का जो माल है, जो धन संपत्ति वो ले जाएगी। कहीं बुद्धि बुद्धि धुंधली उसका नाम है। कई प्रकार के मन में भाव आए, वो फल ऐसे रहने दिए। इतने में समय बीत गया, कुछ 2-3 महीना हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब उसकी बहन एक दिन घर में आई, बहन से सारी चर्चा की, महाराज मैं क्या करूं, बहन मेरे पति देव ने कहीं से फल लाए, मैंने पाया नहीं, लेकिन बोले विद्वान होगा, मैं तो ये है कि गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे डर लगता है। अब बहन से ये बातें की। अब बहन थी गरीब घर की और उसके बहुत बच्चे हो रखे और फिर भी गर्भ में था। बोले 2-3 महीने का मेरा पेट में, दीदी तू चिंता मत कर, और किसी इन संतों पर, इन विद्वानों पर ज्यादा विश्वास मत करना, उससे होता भी कि नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी मन में भाव है तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूं। मेरे पति देव को पैसों की भूख है, हमारे यहाँ तो पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है, उनको थोड़ा पैसा दे देना, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो धन के वो हैं, और मैं अपना पुत्र तुम्हें भिजवा दूंगी किसी के हाथ में, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस ये दोनों ने आपस में वो कर लिया और यही हुआ। और बोले कि जो ये फल है इसको गाय को दे देना जरा, उसको देखने के लिए इससे होता है कुछ कि नहीं होता है। और वो गाय को खिला दिया धुंधली ने। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के, अब उसने ऐसे ही कपड़े लगाए और अपना जैसा गर्भवती का स्वरूप होता है वो बनाया। समय आने पे बहन का पुत्र हुआ, बहन ने वहाँ पुत्र भिजवा दिया और वहाँ चर्चा करवा दी कि आत्मदेव का जो है पुत्र जन्म ले लिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, मेरे घर में पुत्र की उत्पत्ति हो गई है। बस सब लोग आने लग गए वहाँ, मंगलाचार खूब उत्सव मनाने लग गए। और कुछ ही दिन में आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जो गाय थी, हमेशा जो बंधी हुई रहती थी, उनका ये नियम, उनका घर का ये बन गया था, एक बार गाय ब्याह गई तो दूसरी बार नहीं ब्याहती आत्मदेव ब्राह्मण के घर में। और जो तुलसी का पौधा आदि लगाना तो उसमें वो नहीं जमता था, एक बार आया फिर सूख जाता था, तो कहीं से हरा पेड़ ले आया। तो इसके लिए यही है हमारा धर्म कर्म घर में भी होना चाहिए। घर को स्वर्ग जैसा बनाओ। कहते हैं भगवान को जो हम भोजन बनाते हैं ना घर में, जो कुछ भी बनता है घर में, अन्नमय ब्रह्म होता है, परमात्मा को जरूर निवेदन करो, तब उस अन्न में पवित्रता। अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णोर निवेदितम। अगर हम भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, और उस अन्न को ऐसे ही पाते हैं, भगवान को अगर अर्पण नहीं करते हैं तो विष्ठा के समान है। अन्नम विष्टा जलम मूत्रम, वो जल जो है मूत्र के बराबर अगर भगवान को नहीं चढ़ाते। पहले को लोगों को देख याद आती है अपने बुजुर्गों को चाय पानी भी पीते थे, पहले एक छिट भगवान को लगाते, आदत पड़ी हुई थी। बिना भगवान को, विष्णु को जल भी नहीं पीते थे, निवेदन करने के ही बाद वो कर देते थे। तो बोले वो घर होता है, लेकिन धुंधली थी, घर में अपवित्रता रहती थी। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण सत्कर्मी थे, वेद पाठी थे, वो घर जो है ढंग से नहीं, इसीलिए उस घर में धन आदि की कमी आ जाती है, पुत्रों की आदि जो भी होता है वो सारी कमियां आ जाती है। कमियां उस घर में थी। तो आज जब वो फल लाया तो गाय ने भी बच्चा दिया। लोगों ने बोला अरे गाय का बच्चा हुआ लेकिन मनुष्य का बच्चा हुआ, उसने भी बच्चा दिया।
और उसके केवल क्या थे, कान गौ की तरह थे, बाद बाकी मनुष्य का आकार था। बोले गाय भी देने लगे तो बच्चा ही दिया। देखो आत्मदेव, पहले तो कुछ नहीं था, अब गाय भी ब्याने लगे तो बच्चा देने लगे। बड़ा सम्मान उत्सव मनाया गया। अब जो है वहाँ नामकरण होने लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज पंडितों को बुलाया, मेरे बच्चों का एक एक नहीं दो दो बच्चे मेरे घर में हो गए हैं, इनका नामकरण करना है। तो नामकरण करवाया, लेकिन धुंधली ने कहा महाराज, अब ब्राह्मण देव क्या कहने लग गए, जब पुत्र जन्म लेता है तो पिता के कुछ अक्षर आना चाहिए, उसमें पिताजी के अक्षर आना चाहिए, और बेटी होती तो माँ के कुछ अक्षर आना चाहिए। लेकिन धुंधली एकदम क्रोधित हो गए, वह पंडितों को डांटने लग गए। बोले महाराज 9 महीने तक तो मैंने अपने बच्चों को पेट में रखा, जो भी मैंने रूखा सूखा खाया, और आज बोले पिताजी का नाम आना चाहिए इस बच्चे के नाम पर। बोले मेरा नाम धुंधली, ऐसा नहीं, मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बस ऐसा बोल दिया। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा चलो, जब मेरा नाम न अपने पुत्र पे हुआ, ये तो गाय का बच्चा है, कान गाय की तरह है, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। तो जथो नाम तथो गुण, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़े होने गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी हुए, पढ़ लिख करके, ये धुंधकारी छोटेपन में ये बस ऐसे ही गलत जगह जाने वाला हुआ और गलत काम करने लग गया। अब जब ये चोरी डकैती आदि जो घर में खूब धन पैसा था वो सब देने लग गया। अब आत्मदेव महाराज को एक दिन पता लगा, अरे इसने सारा कुछ बर्तन भी बेच दिए, सब कुछ कर ये दे दिया। अब उनको पता लगा ये पुत्र क्यों जन्म लिया, में क्या ऐसा मेरा पाप था। देखा मेरा कोई ऐसा पाप नहीं था कभी कोई। अब वो सोच रहे थे, तब तक जो ये ज्ञानी पुत्र है ना गोकर्ण महाराज सामने पे आए। बोले पिताजी क्या बात है, क्यों चिंतित है, सारी बात बताई बेटे, ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें। मुझे महात्मा जी ने बता दिया था कि तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र संतान नहीं, ऐसा पुत्र से तो मैं अपुत्र ही अच्छा था। अब मेरा तो भजन में भी ध्यान नहीं लगता है। कोई परिवार में अगर उल्टा सीधा कोई व्यक्ति होता है तो यादें आ जाती, पूजा में बैठो, ध्यान में बैठो, वो सब आ जाता है। बोले पुत्र मेरी तो दुर्गति ही हो गई, मुझे तो नरक का रास्ता देखना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है। तो महाराज गोकर्ण ने अपने पिताजी को बढ़िया ज्ञान दिया। देहेस्ति मांस रुद्रे विमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी किसका पुत्र, कौन पुत्र। सबसे पहले अगर आप अपना उद्धार करना चाहे तो ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। अगर किसी को पूछो, हम बोलते हम, मैं, अरे मैं काहे का हूं। अगर माता पिता न होते ये शरीर नहीं होता। बोले ये शरीर भी माता पिता का है, ये शरीर भी अपना है। इस देहेस्ति मांस रुद्रे, मांस और हड्डियों का बना जो शरीर है, खून का बना हुआ जो शरीर है, इसकी माया छोड़ दो, ये अपना नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं वो अपना नहीं है। कोई पढ़ लिख के ज्ञानी बनते हैं, वो ज्ञान भी अपना नहीं है, कितनी भी मेहनत। बोले गुरु अच्छा मिला है, वो ज्ञान भी किसका है, गुरु का है। धन संपत्ति कमाओ खूब घर में, वो धन संपत्ति भी अपनी नहीं है, और बच्चों की है। जो बाल बच्चे हैं अपने हो रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं, केवल अपने आप तो चौकीदार हैं। जब शरीर भी अपना नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया,
और ये मेरी है, पत्नी मेरा है, लड़का मेरा है, भाई मेरा है, ये कोई अपने नहीं है। पश्चानिष्ठम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा भाई, ये तो क्षण भंगुर है सब चीज। इसीलिए इस माया मोह से वैराग्य लो और भगवान की भक्ति करो। और दशमस्य पाठात्, भागवत के 10वें स्कंद की जो कथा है भगवान की, उसका स्मरण करो। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, 10वें स्कंद की जो कथाएं हैं भगवान की, 16,108 रानियां हैं। कौन कौन है, क्या है, हम तो सुन तो लेते हैं, कुतर्क करने के लिए हम कथा सुन लेते हैं। अरे वो कोई भगवान हुए जिसके 16,108 पट रानी। और कभी कभी महाभारत की कथा भी सुनते हैं, द्रौपदी के 5 पति हैं, और उसका नाम सुबह सुबह ले अहिल्या द्रौपदी तारा। बोले वो कोई जिसके 5 पति हैं। पर जब तक हम सुनने में बैठते हैं कि ये इसके 5 पति कौन थे, भगवान कृष्ण की उस कथा में घुसने इतने तक कुतर्क ले करने के लिए सुन लेते हैं कि 16,108 पटरानी हुई। और अच्छी बात जब सुनने को कि कौन थी, क्या है ये, द्रौपदी के 5 पति कौन है, द्रौपदी कौन है, तब तक हमारे पाप रूपी घंटे घड़ियाल बज जाते हैं। मन चला जाता है घर में, कभी कहीं कुछ, अरे कथा तो लंबी लंबी हो रही है, तब नहीं रहता है मन, कुछ हमारे पाप होते रहते हैं। जब हम सत्संग में बैठते रहे, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमने बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कथाओं में चले गए, कथा तो वही हो रही, थोड़ा बहुत देख लिया, मन को जो है अपना कुतर्क करने के लिए वही कथा तो है, रोज वही कथा होती है, उसी को सुनते हैं। लेकिन जिस समय हम उस असली तत्व पे पहुंचेंगे, उस तत्व को हम सुन नहीं पाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, उस तत्व को हम प्राप्त, तब तक हमारे पाप रूपी घंटे घड़ियाल बज जाते हैं और उसको सुन नहीं पाते। तो ये महाराज गोकर्ण अपने पिताजी को, आत्मदेव को ज्ञान दिया। जब ये ज्ञान सुना तो अपने पुत्र को जो है गुरु मान करके उनकी परिक्रमा की, गोकर्ण महाराज की, और चले गए जंगल में, उसमें अपने मन लगाया। अब ये धुंधुकारी पड़ गए घर में। अब गोकर्ण महाराज ने देखा माँ भी मेरी अपनी नहीं, ये भाई हैं, तो वो भी तीर्थ यात्रा के लिए, हमने इस घर में क्या करना, पिताजी तो चले गए अपने भगवान के भजन में, अब मुझे भी जाना चाहिए तीर्थ यात्रा में। अब ये धुंधकारी अकेला पड़ गया, माँ के पास गया, माँ लाओ पिताजी का धन कहाँ है। अब इसने तो सब ले गए, अब घर में तो है ही नहीं। अब दुष्ट बालक उत्पन्न हुआ है घर में, तो उसने जो है जब कुछ नहीं मिला तो माँ को लात मार दी, उसी माँ को। जब माँ को लात मार दी, अब उसको ज्ञान आया, धिक्कार है। आज उसे बोले पति परमेश्वर होते हैं, स्त्रीणाम पति गुरु, हम गुरु भी बनाते हैं ना, तो कहते हैं महाराज स्त्रियों के लिए नियम है कि वो अपना ही पति को गुरु माने, और इतनी इच्छा है तो पति को भी साथ लेकर के चलें, बोले हम गुरु। कुछ मंत्र लेते हैं, ये मनुष्य शरीर पाया है, इदम शरीरम परमार्थ साधनम, यही मनुष्य शरीर हमें परमार्थ साधन के लिए मिला है, तो इसलिए हमें जाना चाहिए किसी के पास, गुरु के। और न आप नहीं आते महाराज तो हमें आज्ञा दे दो। तो आज्ञा जो स्त्री अपने पति से ले लेती है उसका कोई दोष नहीं लगता। और बिना पति के आज्ञा लिए हुए कोई व्रत तीर्थ गुरु के पास जाते हैं तो वो भी नहीं बनता है, बोले वो पति की आयु हरण हो जाती है। तो बोले आज मैंने अपने पति के साथ जो कपट किया है वो फल मुझे मिला है, धिक्कार है इस शरीर के लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं, जो था ले गया, चले गए कुएं में, कोई एक कुएं में छलांग लगाया, अपना प्राण दे दिया, धुंधली भी मर गया। अब कुछ नहीं रहा घर में। इस धुंधकारी ने देखो, उसने 5 वेश्याएं लाई,
अपने घर में रखा उन 5 वेश्याओं को। और वेश्याएं कहने लगे हम बिना धन से थोड़ी नहीं रहते, हमको क्यों लाए, लाओ। अब उसने राजकोष में जाकर खूब चोरी की, खूब धन माल ले आया। अब जब वो घर में ले आया, अब वो सोचने लग गए रात में, 5 जो वेश्याएं हैं, ये 5 विषय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और 11वां ये मन है। इनको विषय की तरफ जो ले जाता है इन इंद्रियों को, तो वो यही हाल होता है। अब जो जो 5 जो वेश्याएं जब धन ले गए, उन्होंने आपस में मीटिंग की, दिन में रहे, इसने तो बहुत ज्यादा धन ले आया और इसका तो चोरी के नाम पर सबसे आगे है, और वहां इसका नाम है। बोले बहन क्या करें, आज रात आता है तो इसको धन भी खूब लाया, हमारे लिए तो खूब है, बल क्या करना चाहिए था। बोले अगर इसका पता लगाते लगाते यहाँ पर राज कर्मचारी आ गए तो इसके साथ हमेशा हमें जेल ही भुगतना पड़ेगा, तो बल क्या करें, बल इसको मार देते हैं, जो धन लाया है इसको हम ले चलेंगे यहाँ से। बोले ये तो बहुत बलवान है, कैसा मारा जाए, बल इसको खूब शराब पिलाते हैं, दारू पिला देते हैं। बस इन वैश्याओं ने इस धुंधकारी को खूब दारू पिलाया। जब उसके बिल्कुल अपने देह की सुध नहीं रही, तो इसके हाथ पांव जो है खाट पे बांध दिए और फिर रस्सी से गला रोंदा, लेकिन प्राण नहीं गए, इतना भयंकर था। तो अब तप्त अंगार समूह जलते हुए कोयले उसके मुंह में ठोसे, तब जाके बड़े इससे इसके प्राण गए। अब मर गया ये प्रेत, जो है ये प्रेत बन गया। फिर अब कुछ समय बाद घर में आए महाराज गोकर्ण जी। बोले जब सुन लिया था कि मेरा भाई भी मर गया, सब माँ भी मर गए, कोई नहीं है घर में, उस घर में वो घर जो है खंडर बना हुआ है। बोले अब मैं वो रात में पहुंचे, बोले रात में आया, पड़ोसियों को अगर जगाएंगे तो उनके लिए जो है उनको कष्ट पहुंचेगा। कोई आधा भोजन बना है, मेरे लिए भोजन बनाएगा, कोई खा रहे होंगे, वो मुझे बोलेंगे फिर दोबारा बने, लोग जो है कष्ट किसी को मुझे देना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा आज रात। अब आधी रात हुई तो उसमें जो है वो प्रेतात्मा कहीं छल करने लग गए गोकर्ण महाराज के सामने। अब देखा ये क्या है, बोले यहाँ पर ये हमारा जो घर है ना, ये खंडर बना हुआ है, कोई रहता तो है नहीं, कोई आत्मा आकर के इसमें घुस गए, वो रहने लगे, प्रेत आत्मा है कोई। ये नहीं समझा कि ये मेरा भाई धुंधकारी है। अब उसने बात कैसा पता लगा है। अब वो थोड़ी देर में कभी आग बनता, कभी मेंढा बनता, कभी बकरी बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता, कहीं रूप ले लेता। बोले मेरे भजन में जो है ना दिक्कत कर रहा है, विघ्न कर रहा है, और इस विघ्न निवारने के लिए बोले इसको भोजन। पूछा कौन है, लेकिन बोल नहीं पाए, रो रहा लेकिन बोल नहीं पा रहा। अब तुरंत बोले इसकी ऐसी दुर्मरण हुआ जो ये बोल नहीं पाता है, ये कुछ इसका गला बंद है, रो रहा है, केवल रोने की आवाज आ रही, बोल नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण महाराज ने गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेत की तरफ डाला। जब उस प्रेत की तरफ डाला तब वो बोल बैठा उस गायत्री मंत्र के जल के प्रभाव से, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामका सुकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भाई गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मेरा नाम धुंधकारी, तेरा भाई हूं मैं। अपने कर्मों को च्युत हुआ है मैं, अपने ब्रह्म कर्मों को मैंने इस दोष से मैं
अपने ब्रह्म कर्म को नाश किया है, इसीलिए मैं प्रेत बना हुआ भाई। अब जब ये सुना कि धुंधकारी है, बोले भाई तू प्रेत बना हुआ है, मैंने तो तीर्थों में सुन लिया कि तुम मर गए, तुम्हारे लिए तो मैंने सब तीर्थों में पिंड दान किया है। अरे गया श्राद्ध का तो इतना महत्व है, जो गया में श्राद्ध कर देता उनके पितर हमेशा के लिए तारण हो जाते हैं। बोले नहीं भैया, चाहे तुम 100 बार कर लो तब भी मेरा पिंडदान तुम 100 बार कर लो वहां गया में, लेकिन मेरा उद्धार होने वाला नहीं। बोले भैया तब तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। हमारे पास यही उपाय है, जिनके पितरों को उद्धार नहीं हो तो गया में जाकर के श्राद्ध करे, बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान करे तो पितरों का उद्धार हो जाता है। और तुम्हारा अगर गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ तो मेरे पास कोई भी अब कोई साधन नहीं, जो साधन था वो मैं कर चुका हूं। बोले भाई चाहे तुम 100 पिंडदान कर लेवे तो अब बोले कोई बात नहीं, फिर जल डाला जा, अभी तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए उपाय सोचूंगा। अब गोकर्ण महाराज ने सब लोगों के साथ, विद्वानों के साथ, संतों के साथ पूरा विधिवत पूछा, मेरा भाई प्रेत बना उद्धार। बोले गया श्राद्ध सब बताते थे, बोले वो हमने कर चुका, तब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ये परम भक्त थे, भगवान गायत्री के उपासक थे, और उस गायत्री मंत्र के महत्व से सूर्य का जो चलने था थोड़ा वेग रोक दिया और भगवान को प्रार्थना की सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण ने यही बताया तुम्हारे भाई की मुक्ति जो है श्रीमद् भागवत की कथा से होगी, तुम अपने घर में भागवत की कथा करो। तो भगवान सूर्य नारायण के उपदेशानुसार गोकर्ण महाराज ने अपने घर में ये भागवत की कथा की, अपने गांव वालों को बुलाया सबको, और संकल्प डाला। यही है भागवत की कथा किसके लिए सुन रहे हैं, जिस कामना के लिए सुन रहे हैं। नारद जी ने भी कथा सनक सनंदन सनातन से नारद जी सुन रहे हैं, उन्होंने यही संकल्प किया, मैं भक्ति माता के दुख को दूर करने के लिए और ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए इस भागवत की कथा को सुनने बैठा। ऐसा संकल्प सनक सनंदन सनातन ने भी यही संकल्प किया, मैं नारद का जो चिंता है भक्ति का दुख दूर हुए और ज्ञान वैराग्य की जागृति हुए। और यहाँ पर अब यही महाराज गोकर्ण ने, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए, जो ये प्रेत योनि में जा रखा है, इस प्रेत योनि से इनकी मुक्ति हो जानी चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बस तब इस मुक्ति को इनके हो जाना चाहिए। तब इन्होंने ये कथा प्रारंभ की। तो पहले दिन की कथा हुई, तो महाराज तो ज्ञान तो नहीं था, वहां पुराना स्थान बना हुआ था। एक जहां पर कथा कर रहे थे महाराज स्वयं गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए की, और उनकी दक्षिण तरफ व्यास गद्दी के दक्षिण तरफ पुराना बांस था 7 गांठ वाला। और जैसे ही संकल्प डाला कि उनके उद्धार के लिए मैं इस कथा को सुन रहा हूं, वो प्रेतात्मा आ गई वहां पर। अब प्रेतात्मा तो हवा होते बात रूप होती है, उसको लोग कहीं पर ऐसा आड़ चाहिए, स्थान चाहिए जहां पर वो बैठ जाए, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती। देखा स्थान ढूंढने लग गई वो आत्मा, देखा एक पुराना बांस पड़ा हो, उसका नीचे से छेद था थोड़ा, उसी छेद से घुस गए और उसमें आड़ लेकर के जो नीचे की 7वीं गांठ थी नीचे की तरफ की, उसमें बैठ गए। तो पहले दिन की जैसा ये कथा पूरी हुई भागवत की, तो वो नीचे वाली गांठ चट करके फटी और वहां से स्थान मिला, दूसरी गांठ पे बैठ गए। दूसरे दिन की कथा पूरी की महाराज गोकर्ण ने, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा तीसरी गांठ, चौथी गांठ, 5वीं गांठ, छठी और
सातवें दिन जो है वो जो है पीतांबर, वो प्रेत रूप जो है छोड़ करके पीतांबर रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गया और कहने लगा, अहम धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। इस प्रेत ये दूर करती है। ऐसा देख करके देखा, उद्धार हो गया और वो भागवत की महिमा गाने लग गए धुंधकारी मुख से। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा को, धन्य है ये पुस्तक, क्योंकि ये भागवत है ना। इस श्रीमद् भागवत जो पोथी है, भगवान जब चले गए थे, उद्धव जी ने पूछा, महाराज जब वो आपके भक्त चाहेंगे कि आपका दर्शन कहाँ होगा? बोले मैं हर जगह, कोई देखना नहीं पाए तो किस में बोले मैं स्वयं, मेरा जो साक्षात जो दर्शन है वो श्रीमद् भागवत की पोथी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ये साक्षात भागवत श्रीमद् भागवत की जो पोथी है, भगवान कृष्ण के दर्शन है। और इनकी महिमा ऐसा वो जो है धुंधकारी भी गाने लग गया। तब तक स्वर्ग से देवताओं के पार्षद आए विमान लेकर के और उस विमान पर बैठने लग गए। तब तक गोकर्ण महाराज ने देख लिया, बोले ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे? जैसे पांव रखने लग गए उस विमान पर। देवता महाराज आइए, ये विमान तुम्हारे लिए स्वर्ग जाना है, आओ बैठो इसमें, चलो स्वर्ग में। तब तक गोकर्ण महाराज ने थोड़ा बोलो रुको रुको थोड़ा, बोले यही क्यों जा रहे हैं? बोले इनको स्वर्ग कथा सुनी है भागवत की। तो भागवती कथा इन्होंने नहीं सुनी है, ये जितने मेरे गांव के लोग हैं, ये प्रजा बैठी हुई है, इन्होंने नहीं तो कथा सुनी। धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? गोकर्ण कहने लग गए उन पार्षदों से, जे देवता के जो पार्षद आए थे स्वर्ग लोक से धुंधकारी के लेने के लिए, अरे इतने लोगों ने कथा सुनी है और मैंने भी कथा की है, तो मेरे लिए भी विमान आना चाहिए। और इतने लोग, हजारों लोगों ने कथा सुनी, इनके लिए भी विमान आना चाहिए। ऐसा भेद क्यों? तो देवताओं के पार्षद अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अरे श्रोता भी अलग अलग है महाराज, श्रोताओं में भेद है, अलग अलग है श्रोता। कई श्रोताओं, तुमने जो कथा की ने तुमने मन से की, पर तुम्हारा क्या संकल्प था? मेरे भाई की उद्धार हो गए। धुंधकारी का जो है इत प्रेतियों ने उद्धार हो गए तुम्हारा भाई का। तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कल्पना थी भाई का उद्धार हो गया। और ये जो लोग आए, हजारों लोग तुम्हारे गांव के, ये तो तुम्हारे व्यवहार से आए हैं कि जाना है भाई कथा में। ऐसे मन से कोई आया ही नहीं कि हमारा उद्धार होना चाहिए। धन्य है ये भागवत की कथा, यहाँ पर किसी पुरुष ने कर लिया तो इससे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो होगा, क्योंकि सत्कर्म को तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में, उसका फल मिल रही है। जैसे हम गुड़ को है, गुड़ मीठा होता है, उसको तुम आग बूंद के खाओ, पहचानो मुंह में डालो तो मीठा लगेगा ही नहीं। कोई अंग हमारा जो अग्नि में पड़ता है तो वो जलेगा ही जलेगा। ऐसे ही जो है हम सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म का फल तो मिलना ही है, वो जैसा भी मिले, पर जो ध्यान से और ज्ञान से मिलेगा वो जो है। इसलिए उनको समझाया, उनके मन में भाव आया। धुंधकारी का जो है उद्धार हो गए, वो तो स्वर्ग चले गए। दोबारा फिर इन्होंने कथा की है और सब लोगों के लिए, जिन जिन लोगों का भाव सही रहा उनके लिए, सबके लिए विमान आए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार
मंगलम ओंकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु ध्यान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु ध्यान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु ध्यान मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम शुभ मंगलम शुभकार मंगलम बोले कि प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान का जो भागवत का जो प्रथम श्लोक ध्यान मंगलम हरि ज्ञान मंगलम सततं त्वन्मूर्तिमद्युद्भुतां देवं दैवतदुर्लभाम्यमनया वाचा न सम्पूर्णया भक्तिनाथ भगीरथेन भगवत् पादास्य पादार्चके या नित्यं समुपाश्रितां विजयते गंगोतरी सद्मनि। शिरोधार्य देवी भागवत महापुराण श्री गंगा मैया इष्ट सोमेश्वर देवता इष्ट वासुकी नाग देवता व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य चरण व्यासदेव भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यज्ञ मंडप में विराजमान पूज्य चरण व्यास आचार्य जी, पूज्य चरण ऋतुज मंडली संगीत पर विराजमान संगीताचार्य ऋतुज मंडली, हमारे इस प्रांगण में जिनके श्री चरण पड़े हैं, ऐसे हमारे समस्त आगंतुक जो महानुभाव हैं, अतिथि महोदयों का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस दिवस पर आप सभी का और समस्त ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रसाद के साथ साथ आप महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी कथानुरागी हैं सभी महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आपको बारंबार निवेदन करूँगा, आज का जो ये महाप्रसाद है हमारे पूज्य चाचा जी स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र सेमवाल जी के सुपुत्र शुभम सेमवाल जी की तरफ से ये आज का महाप्रसाद होगा।
आप सभी उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय नरसिंह देवता, जय शमेश्वर देवता। बहुत बहुत धन्यवाद।